नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लाइफ में चाहे जितनी प्रॉब्लम आए, हम हर चीज़ में भगवान को ब्लेम कर देते हैं। भगवान मेरे साथ ही क्यों, वाई गॉड विद मी, मैंने ही क्या ऐसा कर दिया कि आप मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं। लेकिन वही इसका अपोजिट कर दे। लाइफ में जब चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही हो, रिश्ता अच्छा चल रहा हो, फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हो, बिजनेस अच्छा चल रहा हो, जॉब अच्छी चल रही हो, नया नया रिश्ता है, अभी शादीशुदा है, रिलेशनशिप में आए हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा, तब हम एक बार भी भगवान को ये नहीं कहते भगवान मैं ही क्यों, मेरे साथ ही इतना अच्छा क्यों। तब तो नहीं कहते, तब हम ये कहते हैं आई डिज़र्व दिस, तभी तो ईश्वर ने मुझे दिया है, राइट। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, मुझे नाम याद नहीं है, यही प्रॉब्लम होती है, वो रैंडम एक वीडियो थी और वो मुझे क्लिक कर गई। लेकिन आज मैं पावर ऑफ नाउ पढ़ रही थी तो वो मुझे बिल्कुल क्लैरिटी आ गई। और अभी जस्ट मैं चक्रा मेडिटेशन से उठी हूँ और फिर से वो मेरे मेडिटेशन में भी वही चीज़ मेरे ध्यान में आ रही, तो मुझे लगा नहीं, ये कुछ तो ज़रूरी है जिसको मुझे बताना चाहिए। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब भी लाइफ में बुरा होता है हम हमेशा भगवान को ब्लेम कर देते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं ये तो मैं डिज़र्व करती थी। तो वो जो बुरा हुआ क्या वो हम डिज़र्व नहीं करते थे, राइट। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, भगवान जो ब्रह्मा जी है ना, उनकी बनाई हुई ये माया नगरी है, ठीक है, जिसमें हम सब हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब माया को पता है कि आपसे कौन सी चीज़ आपको देनी है और कौन सी चीज़ आपसे छीननी है, क्योंकि वो डिसाइडेड है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपके इमोशंस है। बचपन से आपके उसी इमोशंस में आपको पला बड़ा किया गया है। बुरा हो तो कोस दो, दूसरों पे ब्लेम डाल दो, अच्छा हो तो फिर मैं वाहवाही लूटने के लिए सामने खुद खड़े हो जाओ, ठीक है। हमें बचपन से यही चीज़ सिखाई गई है, तो वो नॉर्मल हमारे वो रगों में, हमारे खून में वही दौड़ रहा है। बट ईश्वर हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ को खुद से अटैच मत होने दो। अब अटैच होने का मतलब लोग बोलेंगे जो हमारे रिश्ते हैं, जो हम पति पत्नी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, माँ बाप के साथ जो हमारा रिश्ता, तो क्या हम वो रिश्ता ना निभाएं, क्या हम वहाँ पे डिटैच हो जाएं, ऐसे कैसे चलेगा। नहीं, डिटैचमेंट का मतलब है फिजिकली अटैच, स्पिरिचुअली डिटैच। आज के टाइम पे हम, मेरे पास सबसे ज़्यादा पर्सनल सेशन के कॉल आते हैं, ऐसी क्वेरीज आती है रिलेशनशिप को लेके। बच्चे हैं, लोग हैं जिनके शादीशुदा रिश्ते ख़राब चल रहे हैं। उस इंसान के बगैर मैं नहीं रह सकती, वो इंसान मेरी ज़िंदगी है, वो लेडी मेरी ज़िंदगी है, वो लड़का मेरा ज़िंदगी है, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। जब आप किसी चीज़ से इतना खुद को अटैच कर देते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको बताता है, जिसने इस नगरी को बनाई है, इस पृथ्वी को बनाया है, वो बताता है आपको सबसे पहले मैं इस इंसान को दूर करूँगा तुमसे, और फिर मैं तुमको ये बताऊँगा कि तुम इसके बगैर भी रह सकते हो, ठीक है। और हम बचपन से अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोते हुए आए हैं, पर क्या हमने सांसें लेना छोड़ा, क्या हमारी ज़िंदगी रुकी? हम आगे चलते गए, साल दर साल बीतता गया, हम आगे बढ़ते गए, ग्रोथ करते गए, राइट। किसी भी चीज़ के बगैर हमारी ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, चाहे वो इंसान हो, पैसा हो, रुपया हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो भगवान ये बताते हैं कि अगर आप किसी से सॉरी फिजिकली अटैच हो, दैट इज़ ओके, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता है तो ऑब्वियस है, आप अपने पति पत्नी की जो भी जिम्मेदारी है वो निभाओ, माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो निभाओगे, भाई बहन की जो जिम्मेदारी है वो निभाओगे, आपकी जॉब के रिलेटेड जो जिम्मेदारी है वो निभाओगे। लेकिन अगर उस जॉब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही बना दिया कि उस जॉब के बगैर आप नहीं रह सकते, आप अपनी फैमिली को छोड़ रहे हो, आप अपने दोस्तों को छोड़ रहे हो, सिर्फ उस जॉब में लगे हुए हो, तो यूनिवर्स बोलेगा तुम इस जॉब के बगैर भी रह सकते हो, सबसे पहले वो आपकी जॉब जाएगी। यही सत्य है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, अपने पीछे जाओ, बचपन में जाओ, बचपन से जवानी में आओ, समझो कि चीज़ों का कि आपने क्या क्या खोया है। बचपन में लगता था ना मम्मी एक डॉल नहीं देगी, हम तो मर जाएंगे, हम रोते रोते अपना बुरा हाल कर लेंगे, लेकिन फिर भी ज़िंदा रहे। ये दोस्त हमसे छूट जाएगा तो हम रह नहीं पाएंगे, ठीक है, हमारा बुरा हाल हो जाएगा, हम इसके बगैर रह नहीं सकते। दोस्त छूटा, ज़िंदगी में आगे बढ़े, रह रहे हो, खुशी से रह रहे हो। ये इंसान जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसके बगैर मैं नहीं रह सकती। जिस इंसान से ब्रेकअप हुआ, लाइफ में आगे बढ़े, खुश हो, एक नया इंसान मिला जो आपसे बेहद प्यार करता है, राइट। तो ये हमारे एक इल्यूज़न है, ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई नगरी है। ब्रह्मा मतलब भ्रम, भ्रम, इल्यूज़न। तो ये जो नगरी है ना, ये इल्यूज़न की नगरी है, ठीक है। जहाँ आपको लगता है ना कि इस चीज़ के बगैर आप इतना अटैच हो चुके हैं कि आपने पूरी ज़िंदगी इस इंसान में ढूंढ रखी है, ये यूनिवर्स सबसे पहले उसी चीज़ को आपसे दूर करेगा। अब वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो जिस भी चीज़ में आपने बहुत सारा अटैचमेंट डाल दिया,
वो चीज़ आपसे दूर जानी है। या तो आपसे दूर कर दी जाएगी या तो आप उससे दूर हो जाओगे, दोनों ही कंडीशन है, ठीक है। या तो वो चीज़ आपसे ले ली जाएगी या तो आप उस चीज़ को खुद ही छोड़ दोगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप अपने रिश्ते मत निभाइए, आप जॉब मत कीजिए, आप क्या बोलते हैं किसी चीज़ के साथ लगाव मत रखिए। लगाव एट अ फिज़िकल लेवल, अटैचमेंट एट अ फिज़िकल लेवल, डिटैचमेंट एट स्पिरिचुअल लेवल, कि अगर ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं भी है तो भी मैं खुश हूँ, मैं इसके लिए किसी को कोसूंगा नहीं। क्योंकि जब ईश्वर ने मुझे भर भर के खुशियाँ दी थी तब मैंने ईश्वर को एक बार भी नहीं बोला था कि मैं ही क्यों, इतना लायक हूँ क्या मैं कि जो आप मुझे दे रहे हो। तो जब लाइफ में गम आया, दुख आया, तकलीफ़ें आई, तो फिर हम ईश्वर को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। ये सब कुछ तो हमारा क्रिएशन है, सब कुछ तो हमारा कर्मा है। जो हम कर रहे हैं वो हम भुगत रहे हैं, है ना। आज काम कर रहे हैं तो कल सैलरी मिल रही है, तो जो कर्म कर रहे हैं वही तो हम भुगत रहे हैं ना, उसी का रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो इसमें ईश्वर का कहाँ रोल है, राइट। वो तो उन्होंने एक इल्यूजन की नगरी बना दी, आप सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और हम सब प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइफ में कुछ कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको डील करना सीखिए। डील करने, अब वो आपको कहाँ से आएगा उतना कॉन्फिडेंस, कहाँ से आएगा उतना विलिंगनेस, कहाँ से आएगी उतनी विल पावर? थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअलिटी। किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उनको सुनिए, समझिए। फालतू का रोना धोना करने से मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, वो मेरे बगैर मर जाएगा, ये जॉब नहीं रही तो मेरी ज़िंदगी क्या होगी, ये रिश्ता नहीं रहा तो मेरी ज़िंदगी क्या, बच्चा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, इन सब में कुछ नहीं रखा है। आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, बस आपको स्पिरिचुअलिटी लेवल पे डिटैच होना समझ में आना चाहिए कि अगर वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं भी है तो भी मैं खुश हूँ, होगा तो भी मैं खुश हूँ। सिंपल है, ठीक है। चीज़ों के साथ इतना अटैचमेंट मत हो जाइए कि भगवान ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, इतना खूबसूरत आपको बना के भेजा है, आप उस चीज़ को ही गंवाए जा रहे हैं। उन्होंने एक इस वीडियो में एक बोला था कि यस, मुझे याद आ रहा है वो एग्ज़ाम्पल कि जो लोग को अपनी खूबसूरती पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि अपनी बॉडी पे, ये मेरी बॉडी है, इतनी खूबसूरत है, हर जगह अट्रैक्शन मिल रहा है, हर जगह मैं हर जगह जा रही हूँ, वहाँ पे मैं एक अलग ही चमक रही हूँ, ठीक है, सबसे अलग दिख रही हूँ। आपको बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आ गई है, इट मीन्स फिर यूनिवर्स क्या करेगा, कभी पिंपल्स ला देगा, वेट बढ़ा देगा, कुछ भी आ जाएगा, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। फिर वो आपको ये बताएगा इसके बगैर भी तुम खूबसूरत हो। अगर तुम्हारा शरीर मोटा है या पतला है या पिंपल्स निकले हैं या एक्ने निकले या क्लियर क्रिस्टल स्किन है, आप इन सब के साथ और इन सब के बगैर भी खूबसूरत हो। यूनिवर्स, हमारा जो ईश्वर है, वो हमें हर बार चीज़ें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा वो जो बचपन से एक पाथ क्लियर नहीं है चीज़ों को सही तरीके से सोचने का, चीज़ों को सही तरीके से समझने का, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का। तो हमें क्या लगता है हमारे साथ जो हो रहा है ना, भगवान बुरा ही कर रहा है, पता नहीं इतना बुरा हमारे साथ ही क्यों कर रहा है, बाकी सब तो सुख ही चल रहा है, हमारे साथ ही गलत हो रहा है। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, उसके इशारे को समझने की कोशिश कीजिए। और मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में फेस करके यहाँ तक पहुँची हो, तब समझ आ रहा है। कभी मुझे भी लगता था अगर वो इंसान नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, अब कहीं नहीं बचा, अब ये एजुकेशन नहीं हुई तो ज़िंदगी कहीं नहीं बची। बट नाउ आई एम हियर और मैं बहुत खुश हूँ। नाउ आई एम हीलर, नाउ आई एम लाइफ कोच, बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो अटैचमेंट है ना कि ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, ये नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगी, ये नहीं मिला तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। डिटैचमेंट लाइए, आप वो हर चीज़ पालेंगे जो आपको चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मैनिफेस्ट करने के बाद भी आप उस चीज़ से डिटैच ही रहेंगे। वो आपकी लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा बनेगा, जिसके बगैर भी आप खुश हैं, जिसके साथ भी आप खुश हैं। तो जब इस लेवल का आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो समझिए आपके सारे मैनिफेस्टेशन चुटकियों में हो रहे हैं। और अब ये मैं सेल्फ रियलाइजेशन से कह रही हूँ कि यस, लाइफ में बहुत कुछ था जिसको फेस करके यहाँ तक पहुँचे, जहाँ लगता था कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये दोस्त चले गए, अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे तो चले जाना चाहिए, इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। बट नाउ आई एम हियर, जहाँ मैं लोगों की ज़िंदगी बदल रही हूँ, ठीक है। तो ये भगवान को कोसना बंद कीजिए और ये समझना शुरू कीजिए कि अगर भगवान ने ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में लाई है तो वो क्यों लाई है। और वो समझ आता है ध्यान से, ध्यान से इंट्यूशन आते हैं, इम्पल्स आते हैं, जिसको आप डिकोड करते हैं और अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।
मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस की बुकिंग ऑन हो चुकी है। जिसको भी खुद को हील करना है, खुद के रिश्ते को हील करना है, अपने वेल्थ को हील करना है, हेल्थ को हील करना है, रिलेशनशिप को हील करना है, सेल्फ लव, खुद को हील करना है, ठीक है। जो भी एरियाज़ हैं उन सबको मैंने इस 23 डेज़ में डिवाइड कर रखा है कि 5 डेज़ हेल्थ, 5 डेज़ रिलेशनशिप, 5 डेज़ वेल्थ, 5 डेज़ आपका सेल्फ लव, ऐसे करके मैंने इन सारी चीज़ों को डिवाइड किया है ताकि आपको इस 23 डेज़ में हर एक चीज़ को आप हील करके अपनी उस हीलिंग को अंदर फील कर सके, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। उसके साथ साथ आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग होगी, चीज़ें कैसे लिखनी है, जर्नलिंग कैसे करनी है, यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होना है, डीप मेडिटेशन में कैसे जाना है, वो सब कुछ मैं आपको अपने इस वर्कशॉप 23 डेज़ की वर्कशॉप में बताऊंगी। मैं सबको बोलती हूँ जिसकी भी मैनिफेस्टेशन डिले हो रही है, खुद से मेडिटेशन नहीं करना आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, लाइफ स्टक है, प्लीज़ ज्वाइन दिस वर्कशॉप, प्लीज़ ज्वाइन दिस वर्कशॉप। 23 डेज़ की वर्कशॉप है। आप खुद कुछ ही दिन में, मुश्किल से 3 to 4 डेज़ लगेंगे आपको फील करते हुए कि हाँ, लाइफ में कुछ बहुत चेंज हो रहा है, मेरे इंटरनली बहुत चेंज हो रहा है, क्योंकि जब अंदर बदलाव होगा तो बाहर सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में, चैट बॉक्स में, कम्युनिटी में मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।